हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किंगडम एनिमिलिया का 6th लेक्चर और उसका 6 फाइलम स्टडी करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा मीन्स एनिमल्स विद jointed legs. आर्थ्रोपोडा दे आर ऑल्सो नाउन एज जॉइंट फुटेड एनिमल्स। इनको जॉइंट फुटेड एनिमल्स भी कहते हैं। ये इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी कवर्ड बाय काइटिन होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ये नम्स में पूछा हुआ है कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी कवर्ड होती है काइटिन के साथ। ये आर्थ्रोपोडा दे आर प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट्स। ये ऑल हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लाई भी कर सकते हैं, ये स्विम भी कर सकते हैं और ये वॉक भी कर सकते हैं। ये ग्रेट बाइलेटरिया से बिलोंग करते हैं। दे शो बाइलेटरियल सिमेट्री। ये बाइलेटरिया ग्रेट बाइलेटरिया से बिलोंग करने की वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोडा कौन से हैं। ये पीएमसी ने 2022 में जो अपने 5 प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे हमें, उसमें ये क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोडा कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शंस थे कॉकरोच, ग्रास हुपर्स, बटरफ्लाई और डेल्टा में ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज थे क्योंकि कॉकरोच, ग्रास हुपर्स, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज ये मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये नम्स में भी पूछा गया है। देन इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। सिलोम इज नॉट प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। इंस्टेड ऑफ सिलोम हीमोसील इज डेवलप्ड। इनमें हीमोसील डेवलप्ड होती है सिलोम की बजाय। ये यूएचएस में पूछा गया है कि ये सिलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होती। इंस्टेड हीमोसील इज डेवलप्ड। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होती है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनकी एक्सक्रीशन में रोल अदा करती है। देन हम इसके नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनमें हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन भी यूएचएस में पूछा गया कि आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है तो वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। देन गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो इन आर्थ्रोपोड्स ट्रेकिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2023 के हवाले से बन सकता है कि आर्थ्रोपोडा में गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या चीज होती है, तो वो ट्रैकिया होती है। इन आर्थ्रोपोड ट्रैकिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए ये क्या यूज करते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू गिल्स या बुक लंग्स। गिल्स के थ्रू और बुक लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो इनमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ये यूएचएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज यूनिक इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ये यूनिक होती है क्योंकि इट इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बिकॉज ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। इनका ब्लड कलरलेस होता है। ये भी यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि आर्थ्रोपोड्स का ब्लड कलरलेस होता है और एज इट इज विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है हमारे ब्लड में भी, लेकिन ये आर्थ्रोपोड्स में ये एब्सेंट होती है। इस वजह से इनका ब्लड कलरलेस होता है। देन हम आगे इनके स्केलेटन की बात कर रहे हैं। स्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में जो स्केलेटन होता है वो एक्सटर्नल होता है, देयरफॉर दे आर नाउन एज एक्सोस्केलेटन। इनमें प्रोसेस एक होता है मोल्टिंग या एक्डाइसिस। इन आर्थ्रोपोड्स का एक ये एक्सोस्केलेटन का आर्थ्रोपोड में ये एडवांटेज है कि एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर। इसमें एनिमल को अपना एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है और रिप्लेस विद वन ऑफ द लार्जर साइज, एक लार्जर साइज के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। और वो जो शेडिंग का प्रोसेस होता है उसको हम मोल्डिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। ये हमारे सेकेंड ईयर के जो हमारा स्पोर्ट एंड मूवमेंट है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसमें एक्डाइसिस और मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है ये कंट्रोल्ड होता है। ये एक हार्मोन होता है एक्डाइसोन, वो कंट्रोल करता है एक्डाइसिस को या मोल्टिंग को इन आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन। देन हम इसकी मूवमेंट की बात करें। फाइलम आर्थ्रोपोड्स
एग्जिबिट करते हैं एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स। ये एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स को एग्जिबिट करते हैं। इनके सेक्सेस की बात कर रहे हैं तो इनमें सेक्सेस सेपरेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये केयू में क्वेश्चन आया कि आर्थ्रोपोड्स में मूवमेंट किस तरह की होती है, तो वो एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट शो करते हैं। देन मेटामॉर्फोसिस अक्कर इन आर्थ्रोपोड्स, ये नम्स में क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस जिसमें एक लार्वा मोशनलेस प्यूपा में एंड देन अडल्ट में, ये 3 स्टेजेस होती हैं मेटामॉर्फोसिस की, ये आर्थ्रोपोड्स में होती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नम्स ने पूछा हुआ है कि मेटामॉर्फोसिस अक्कर इन आर्थ्रोपोड्स। आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू पीटीबी हमारे पास क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स हमारी बुक में गिवन है। वो 4 हमारी बुक में दी गई हैं। क्लास क्लस्ट्रेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास अरेक्नाइडा एंड क्लास माइवापोडा। देन हम एक एक करके इन क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक और इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्लास क्रस्टेशिया, aquatic, दे आर ऑल aquatic। क्रस्टेशिया क्लास से बिलोंग करने वाले तमाम जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो हमारे पास aquatic होंगे। इनमें जो एस्पिरेशन के ये जो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो गिल्स प्रेजेंट होंगे। ये इनमें हीमोसील प्रेजेंट होगी, सिलोम प्रेजेंट नहीं होगी। हम पीछे भी बात करके आए हैं कि आर्थ्रोपोड्स में सिलोम नहीं होती, हीमोसील प्रेजेंट होती है। सेक्सेस मोस्टली इनमें भी सेपरेट होते हैं जो क्लास क्रस्टेशियन की। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स की, डेफ्निया इंसेक्ट इसमें आता है, क्रैब्स भी क्रस्टेशिया में आता है, लॉबस्टर भी क्रस्टेशिया में आता है, प्रॉन्स भी क्रस्टेशिया में आता है, साइक्लॉप्स भी क्रस्टेशिया में आता है और वुडलूज भी क्रस्टेशिया में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास क्रैब्स एंड लॉबस्टर एग्जांपल जो हमारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम इसके सेकंड क्लास इंसेक्टा की बात कर लें। क्लास इंसेक्टा दे शो मेटामॉर्फोसिस, इनमें मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है इनमें होता है। लार्जेस्ट जो क्लास इंसेक्टा है, इंसेक्ट्स जो हैं ये लार्जेस्ट ग्रुप, नॉट ओनली आर्थ्रोपोड्स, ये ना सिर्फ आर्थ्रोपोड्स के सबसे बड़ा ग्रुप है बल्कि ये ऑल एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है जो क्लास इंसेक्ट है। इनके नेक्स्ट हम बात करें, बॉडी इन इंसेक्ट हैज थ्री डिस्टिंक्ट, ये एम कैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नम्स में ये पूछा गया है कि जो इंसेक्ट है इनकी बॉडी कितने डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड की गई है, तो वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देन हम क्लास इंसेक्टा की एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज, मॉथ्स, वेस्प्स, बटरफ्लाई एंड बीटल्स, ये हमारे पास क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। जो मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स है क्लास इंसेक्टा की। देन हम अपनी थर्ड क्लास अरेक्नाइडा को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन है, नो एंटीना एंड नो ट्रू जॉज प्रेजेंट इन क्लास अरेक्नाइडा, नॉट प्रेजेंट इन क्लास अरेक्नाइडा। रेस्पिरेशन के लिए ये जो यूज करते हैं गिल्स यूज करते हैं और बुक लंग्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन क्लास अरेक्नाइडा। देन एक्सक्रीशन इनमें मालपीजियंस ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स हैं तो इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती है। नो ट्यूब मेटामॉर्फोसिस, इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। जो एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, मिट्स एंड टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास एमसीक्यूज है। मिट्स एंड टिक्स एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिट्स एंड टिक्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो हमारे पास क्लास अरेक्नाइडा मोस्ट इस मिट्स एंड टिक्स से बिलोंग करती है। लास्ट क्लास माइवियापोडा का हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इसमें अ पेयर ऑफ एंटीना एंड पेयर ऑफ आइस इनमें प्रेजेंट होती है क्लास माइवियापोडा में। देन इनकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स प्रेजेंट इन क्लास माइवियापोडा। तो ये एनटीएस जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस हमारे पास जो सिंध में अपना एमकैट लेती है, ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। देन हम अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं जो इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइलम आर्थ्रोपोड्स की। सबसे
सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, मोस्ट स्पाइडर्स हैव हाउ मैनी आईज। नीचे दिए गए में से स्पाइडर्स, ज्यादातर स्पाइडर्स की कितनी आईज होती हैं, आंखें। अल्फा में ऑप्शन जो दिया गया है 6, बीटा में 5, चार्ली में 8, डेल्टा में 9। तो हमारे पास मोस्ट स्पाइडर्स हैव 8 आईज। सेकंड हमारे पास जो एमसीक्यूज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुक लंग्स प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स। हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्फा में क्लास क्रस्टेशिया, बीटा में माइरापोडा, चार्ली में अरेक्नाइडा, डेल्टा में इंसेक्टा। तो बुक लंग्स प्रेजेंट इन क्लास अरेक्नाइडा। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, काइटिन इज ए। अल्फा में मोनोसेक्राइड, बीटा में ओलिगोसेक्राइड, चार्ली में पॉलीसेक्राइड एंड डेल्टा में ऑल ऑफ दिस। काइटिन इज ए पॉलीसेक्राइड। फोर्थ वन हमारे पास एमसीक्यूज है, मोल्टिंग या एक्डाइसिस कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन मोल्टिंग को कंट्रोल करता है? अल्फा में एंटी डायबिटिक हार्मोन, बीटा में फोलिक हार्मोन, चार्ली में एक्डाइसोन या डेल्टा में नन ऑफ दीज। तो मोल्टिंग कंट्रोल्ड बाय एक्डाइसोन। फिफ्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इंसेक्ट? ए अल्फा में बग्स, बीटा में फ्लीस, चार्ली में सिल्क वर्म्स, डेल्टा में फ्लाइज। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट हमारे पास सिल्क वर्म है। 6 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड्स? अल्फा में स्विम करते हैं ये, बीटा में फ्लाई करते हैं ये, चार्ली में वॉक करते हैं ये, डेल्टा में ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये आर्थ्रोपोड्स ऑल हैबिट स्टेट में सरवाइव कर सकते हैं, वॉक भी, स्विम भी एंड फ्लाई भी। देन 7 हमारे पास जो एमसीक्यूज है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द आर्थ्रोपोड इज इन द फॉर्म ऑफ। अल्फा में अमोनिया, बीटा में यूरिया, चार्ली में कैल्शियम, डेल्टा में यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आर्थ्रोपोड्स में होती है। आज के लिए हमारे लेक्चर से बस इतना ही। फाइलम आर्थ्रोपोडा से हमारा बस इतना ही। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हुए डिफिकल्टी फील होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।